सांसद पप्पू यादव हमारे साथ हैं, दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और अभी नाश्ता कर रहे हैं और बात करेंगे हम इनसे। पप्पू जी, दिल्ली में थे आप, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई आपकी? बिहार के संदर्भ में कांग्रेस को कैसे मजबूत और स्वतंत्र किया जाए, कैसे संगठन बनाया जाए और क्यों इंडिया गठबंधन का इतना कमज़ोर प्रदर्शन रहा, ये सारे संदर्भों पर वो जानना चाह रही थी। और व्यक्तिगत भी जो उनका स्नेह है और इंडिया गठबंधन को कैसे और मजबूत किया जाए, इंडिया को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हम भी मिले, लद्दाख के भी साथी मिले, सब लोग मिल रहे हैं। लेकिन चुनाव में आपका साथ नहीं दिया था कांग्रेस ने। देखिए, चुनाव में जनता साथ थी ना, और जब गठबंधन धर्म देश के लिए, लोकतंत्र के लिए ज़्यादा जरूरत था, पप्पू ज़्यादा जरूरत नहीं थी, तो क्यों आप पप्पू के पीछे पड़े हैं? पप्पू को जरूरत थी, बेटे को की जरूरत थी, माँ को, माँ ने एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस के नेतृत्व का पूरा ब्लेसिंग हमको था, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप कह रहे हैं एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पहचान आपको नहीं दे पा रहे वो लोग। पहचान नहीं दे पा रहे, हमको तो कुछ खुलकर बोल नहीं रहे कि कांग्रेस में हैं आप। जनता पूरी दुनिया में पहचान, वर्ल्ड में पहचान दे दी। वो तो आप अपने बदौलत वो जनता की बदौलत। वो मेरा सिर्फ हमारी विनम्रता थी, हमारा संघर्ष था, हमारी सेवा थी और एक रिश्ता था बेटे का। उस रिश्ते के बदौलत, उस खून के बदौलत, सेवा की बदौलत और लोगों के साथ रिश्ते की बदौलत, बस आप बेफिक्र रहें भैया, मुझे सेवा करने के लिए भेजा गया। तो आपने बात हुई जब प्रियंका गांधी से, तो आपने बात भी क्यों की कांग्रेस में मुझे एक पहचान दीजिए? भैया, कांग्रेस में पहचान दीजिए हमको, हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि आप जीत भी गए। कांग्रेस, हम प्रियंका जी के साथ हैं, हम किसी भी कीमत पर प्रियंका जी के साथ हैं, किसी भी कीमत पर राहुल गांधी जी की विचारधारा के साथ है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, उसमें कौन बहस है? हमारी पहचान जनता के द्वारा है, देश में नहीं दुनिया में है। तो इंडिया अलायंस में ही रहिएगा आप? इसमें कोई बहस है? कोई बहस है कि इंडिया अलायंस में हम बिल्कुल खड़े हैं, हर परिस्थिति में खड़े हैं, इसमें कौन बहस है? एक सवाल ये भी है कि जैसे ही आप सांसद बनते हैं, आपके ऊपर एक आरोप लगता है 1 करोड़ की रंगदारी का। अच्छा, एक बात बताइए, हम तो हाई कोर्ट जा रहे हैं खिलाफ में, मानहानि का मुकदमा भी करने जा रहे हैं। 21 में इस आदमी से क्या मुलाकात हुई? उस आदमी ने जो लिख के दिया कि 21 में मेरी मुलाकात हुई थी, पूछा गया क्या हुआ, तो बोलता है कि मेरा वो डिलीट हो गया जो बातचीत हुई। तो जब आपका डिलीट हो गया और आप उसमें कह रहे हैं कि हमको बोला 6 महीने के बाद, तो क्या 6 महीने के बाद? फिर कहा 6 महीने के बाद, तो क्या 6 महीने के बाद? और डिलीट हो गया। 21 के बाद आप बोलते हैं मेला में फिर बात हुई, तो मेला में क्या बातचीत हुई? और फिर मेला के बाद एटेंडम आते हैं और कहते हैं हमको चुनाव के दिन एक अमित नाम का आदमी फोन किया। अब ये बताइए, कोई मतलब है? उस आदमी का चरित्र कितना दागदार है, अपने शाहरुख के बेटी को लेके भागा था, वो केस है जो प्रेगनेंसी कर दिया था, वो केस है, सिल्लीगुड़ी में लड़की के साथ पकड़ाया, वो केस है, एक ब्राह्मण ज्योतिष को माँ बहन गरियाया, उसका वीडियो वायरल है, वीडियो है, वो केस है। क्या कहते हैं, कुशवाहा जी के आदमी के साथ मारपीट वाला केस है। उसके बाद
एक केस शैलेंद्र जी का केस है, पैनोरमा ग्रुप के मालिक हैं संजीव मिश्रा, उसका 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, वो केस है। आखिर अचानक जैसे ही चुनाव जीतते हैं आपके ऊपर आरोप सुनिए लग तो जाते मैं हैं। वही आरोप आप पुलिस तुरंत एफआईआर को जो है भैया, ये आप लोग से भगवान बचाए, आप लोग किसी के नहीं होते हैं चैनल वाले। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, और जो आप लोग के लिए जितना करे उसी को बांस करते हैं। लेकिन पुलिस ने सुनिए एफआईआर सुनिए सुनिए सुनिए, एक घर डैनियों बकसता है, आप लोग किसको बकसते हैं? आप हमको बताइए ना। नहीं, एफआईआर जिसने सर, किया मेरी बात और तो पुलिस ने सुनिए। एफआईआर तो रजिस्टर्ड किया। आप देखिएगा ना, आप पूछिएगा ना पुलिस से इतनी जल्दीबाजी में क्या थी आपको। प्रेस रिलीज जारी कर दिया ये जाता है। 2 साल के बाद किसी ने आपको ABCD किसी ने कहा, और 23 तारीख को आपको किसी ने कहा कि अमित पप्पू यादव जी का आदमी है। अमित है रांची में पोस्टेड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसका नंबर दिया गया है, वो BSNL का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। वो इंजीनियर है, उसका घर है मधेपुरा, इसका घर भी है मधेपुरा। ये लकड़ी का कटाई करता था, मजदूर था। इतना जल्दी करोड़पति कैसे हो गया? 10 जगह इसको कहाँ से आ गया थी? क्या लगता है राजनीतिक साजिश है? फिर साजिश। हम कह रहे हैं कि पहले कप्तान साहब ना बताएंगे कि कौन है और इसके किसका फोन, इनका फोन का पहले जांच करिए आप लोग, किस से बात होती है, कहाँ इसका लोकेशन है। और पैनोरमा वाले से पूछिए कि 21 में मारपीट इसके साथ क्या हुई थी और कितना चेक बाउंस हुआ। उसी संदर्भ में ये मेरे पास 21 में आए थे यही। तो मैं पैनोरमा के मालिक को बोला, भैया काहे का झंझट करते हैं? तो उसने कहा मेरा 1 करोड़ रुपया रखे हुआ है। उसके बाद तो इसके फिरहस्त हमारी कभी बातें नहीं है कि इसके बाद आज तक हुई, जानते ही नहीं थे। संजीव मिश्रा और इनकी कैसा कैसी है, सब कुछ है। शैलेंद्र एक व्यापारी है, उस पर कैसा कैसी है, इसके साथ है। तो उसमें पप्पू यादव कहाँ से आ गए? तो इस मामले में आप क्या कीजिएगा, अपना पक्ष कैसे तो रखेंगे? पहले तो मैं कप्तान साहब से, पुलिस से जानना चाहूँगा, ये कैसा इन्वेस्टिगेशन है आपका कि कोई ABCD जाकर के कहा कि पप्पू यादव के आदमी, तो पप्पू यादव का आदमी को रिलेवेंस क्या किया? आप कौन है वो पप्पू यादव का आदमी? अमित जी, वो रांची में पोस्टेड है, मधेपुरा के हैं, वो मेरा भाई हो सकता है, सब घरे घर मेरा भाई हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव है। 21 के बाद ये कभी कहीं कंप्लेन नहीं दिया, कोई बातचीत नहीं हुई। 3 साल के बाद FIR सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सीधा कहता है कि इतने दिनों के बाद FIR की किसी की ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो पप्पू यादव क्या करेंगे अब आगे? तो भैया ये SP साहब से न पूछिए कि आपने कैसे इतना जल्दी डाल दिया, और उसके बाद ये चैनल वाले लोग कौवा कान लेके उड़े, उसको नहीं देखा, कान को कौवा को देखने लगा। तो भैया मेरा एक बात, आप लोग ना किसकी जिंदगी हराम कर दीजिएगा, तबाह कर दीजिएगा। आप लोग की TRP चाहिए। आप लोग को पप्पू यादव कीवर्ड है, इसके लिए आप लोग का चैनल पुलिस ने रिलीज जारी किया। भैया पुलिस रिलीज जारी किया तो आप उसको देखिए। इसलिए तो आपका पक्ष आपको पहले पुलिस से, कप्तान से पूछना चाहिए इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, क्या नहीं है। तो आप तो आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं आप लोग हमारे जैसे लोगों को। और हम तो अपने भगवान की सौगंध खा के कहते हैं कभी इससे ना देखे हैं ना बातचीत है। चले मंदिर में कसम खाइए, वो भी मंदिर में चले, हम भी मंदिर में चलते हैं। न्यायालय जाइएगा? न्यायालय तो कल ही जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं डिफेंशन शूट करने के लिए, और दिल्ली में भी और सभी जगह जाकर के इस पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। और केस के रिलीवेंसी पर कि ये केस हुआ कैसे और डाला कैसे गया, किसकी साजिश के तहत, यह भी हाईकोर्ट में मैटर उठाए। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। बिल्कुल। तो चलिए, ये थे पप्पू यादव जो साफ साफ कह रहे हैं कि अब ये हाईकोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। पुलिस की कार्यशैली, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाया कि अचानक ऐसे FIR करके रिलीज जारी कर दिया, आखिर क्या एविडेंस मिला था। इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जाएंगे। अब देखना होगा कि आगे हाईकोर्ट में क्या होता है।